आनंद सुपर 20 क्लासेज में सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए आज हम यह तीसरे लेसन का अंतिम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। आज का क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। आप लोग देखिए, ये पहला क्वेश्चन हम लगाएंगे और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चौथा लेसन। ये हमारा तीसरे चैप्टर का लास्ट वीडियो है। देखिए, दिया है प्रश्न हमारा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? देखिए, पहले क्वेश्चनों को हम आराम से पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बाद फिर लगाएंगे। क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो हम क्या करेंगे, यहां पर माना नूरी की वर्तमान आयु क्या है? x है, तथा सोनू को क्या मान लेंगे हम लोग? तथा सोनू का वर्तमान आयु क्या है? y। अब 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, यानी वर्तमान से 5 वर्ष हम क्या जाएंगे? पूर्व मतलब पीछे, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो नूरी की आयु क्या हो जाएगी? नूरी की आयु हो जाएगा x माइनस 5 और सोनू की आयु क्या हो जाएगा? y माइनस 5। जितना वर्तमान है उससे 5 वर्ष पूर्व चले जाइए। अब क्या कह रहा है कि सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुनी किसकी आयु थी? नूरी की, ठीक है। तो अगर हम कहें हम तुमसे आयु में 3 गुने अधिक है, ठीक है। अगर तुम हमसे बराबर आना चाहते हो तो अपने आयु में क्या करोगे? 3 से गुणा करोगे। जैसे हम कह दें कि हम 15 वर्ष के हैं और अभय 5 वर्ष के हैं। अगर ये हमसे बराबर आना चाहते हैं तो अपने आयु में क्या करेंगे? 3 से गुणा करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम 3 गुना हैं। तो आइए देखते हैं, यहां पर हम करेंगे नूरी 3 गुनी है तो हम सोनू में 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। ये सोनू का आयु है, नूरी 3 गुना है, तो इसमें हम 3 से गुणा करके बराबर कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, ठीक है। आइए हम देखते हैं। अब इसको x माइनस 3y और 5 को इधर भेज देते हैं, ठीक है। नहीं तो इसको 15 को भी इधर लेकर आते हैं, सभी को एक तरफ। तो हम क्या करेंगे? x माइनस 3y और ये 15 को इधर लेकर आएंगे, हो जाएगा प्लस। तो प्लस कितना हो जाएगा? 10 बराबर 0 बराबर 0 और समीकरण नंबर 1 कर लेंगे इसको। बात आप लोग समझ पा रहे हैं? देखिए, ये दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है? 10 वर्ष बाद। वर्तमान से हम क्या करेंगे? 10 वर्ष बाद लेंगे। तो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? हम नूरी की आयु लेंगे। अगर नूरी की आयु अगर हम लें तो क्या हो जाएगा? x प्लस 10, ठीक है। और अगर हम सोनू का ले 10 वर्ष बाद तो क्या हो जाएगा? y प्लस 10। अब आगे क्या कह रहा है? आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी 2 गुनी हो जाएगी तो सोनू में हम क्या करेंगे? 2 से गुणा करके दोनों को बराबर कर देंगे। तो देखिए, x प्लस 10 बराबर y प्लस 10 और हम क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे सोनू में और नूरी की हो जाएगी बराबर। सोनू और नूरी दोनों बराबर हो जाएंगे आयु में। तो देखिए, x प्लस 10 बराबर 2y और प्लस
20 हो जाएगा। अब इसको एक तरफ लेकर के समीकरण हम दूसरा बना लेंगे। तो देखिए x माइनस 2y और 20 को इधर लेकर आएंगे, ये 10 प्लस है, घट जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 10 बराबर 0। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करिए, आप समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए और x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब इसको आप किस विधि से इसमें हल करने के लिए कहा है, प्रतिस्थापन विधि से कहा है। ऐसा कुछ कंडीशन रखा है कि नहीं, विलोपन या फिर प्रतिस्थापन? विलोपन विधि से हल करना है ना। तो आइए देखते हैं हम। समीकरण 1 यहां पर है, x माइनस 3y प्लस 10। समीकरण 1 यह है और समीकरण 2 को क्या करते हैं, 1 में से घटा देते हैं। तो देखिए x माइनस 2y माइनस 10 बराबर ये 0 हो जाएगा, ये समीकरण 2। और यहां पर भी बराबर, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 है आपका और ये समीकरण 2 है। आइए हम इसको देखते हैं, घटाते हैं। घटाने में क्या करते हैं, हम चिन्ह को बदल देते हैं ना। तो यहाँ पर प्लस है माइनस और यहाँ पर माइनस है प्लस, यहाँ पर माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x का ये हम क्या करते हैं, अब ये हमारा x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसको हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यार, माइनस y, ठीक है। और इसके बाद ये 10 हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, प्लस 20 बराबर 0 के। माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 20, ठीक है। y बराबर 20 हो जाएगा। तो अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या तो फिर 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 से हम ले ले, समीकरण 1 से हमको क्या रखना है, y की जगह पर 20 रखना है ना। तो x, अब ये देखिए y की जगह पर अगर हम 20 रख दें तो 20 तिहिया कितना हो जाएगा, माइनस 60 और प्लस 10 बराबर 0। ये देखिए माइनस 50 हो जाएगा, उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, x बराबर 50। तो देखिए हमारा जो है नूरी का जो वर्तमान आयु है 50 वर्ष और जो सोनू का वर्तमान आयु है वो कितना है, 20 वर्ष। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आइए इसी के साथ हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए हम चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा दिया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इन संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या को का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। आप देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये ऊंचे क्लासों में भी इस टाइप का प्रश्न पूछता है। कर 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। जो संख्या पलट दिया जाता है उसका 2 गुना करने पर क्या होता है, 9 गुना के बराबर हो जाता है। तो संख्या आप बताइए क्या है। तो देखिए हम इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना इकाई का अंक क्या है, x है, तथा दहाई का अंक क्या है, y है। अगर हम कह दें तो संख्या होगा, हम क्या लिख सकते हैं संख्या को, अगर दहाई का अंक क्या है, y है, तो 10y प्लस x, ये आपका क्या हो जाएगा, संख्या है यह, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इस संख्या को पलट देने पर, संख्या को पलट दे मतलब इकाई का अंक को दहाई बना दे और दहाई के अंक को इकाई का बना दे। तो देखिए पलटने पर हम यहां पर लिख देंगे, पलटने पर क्या, पलटने पर संख्या के अंकों को,
यहां पर लिख देते हैं हम संख्या के अंकों को पलटने पर क्या हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई। ठीक है, अब आइए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है आपका। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी जो इकाई का अंक है और जो दहाई का अंक है, इसका योग कितना है? 9 है, यानी x प्लस वाई बराबर 9। यहां से समीकरण नंबर हमको 1 प्राप्त हो गया। समीकरण 1 प्राप्त हो गया। और क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या है आपका इसका 9 गुना। ठीक है, तो आपका 10y प्लस x, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। संख्या के अंकों को हम पलट दिए और जो संख्या बन रहा है 2 गुना है, यानी इसका हम क्या कर दें? 2 गुना कर दें, तो दोनों हो जाएंगे क्या? बराबर। यानी जो संख्या है उसका 9 गुना और संख्या के अंकों को पलट देने पर उसके 2 गुने के बराबर हो जाता है। इसको हम हल करते हैं। देखिए, इसको अगर हम हल कर दें तो 90y प्लस 9x कितना हो जाएगा? 9x बराबर 20x प्लस 2y। देखिए, हम इन दोनों को उधर लेकर चले जाएं या तो फिर इसको इधर लेकर चले आएं। तो देखिए, हम इन दोनों को उधर लेकर जाते हैं तो कितना हो जाएगा? 20x माइनस 9x प्लस 2y माइनस 90y बराबर 0। समीकरण यहां से अभी 2 नहीं बनाएंगे, इसको हल करने के बाद समीकरण बनाएंगे। देखिए, इसमें से हम घटा दें, कितना हो जाएगा? 11x। कितना हो जाएगा? 11x। और ये देखिए, इसको हम घटा देते हैं तो माइनस 88y बराबर 0। समीकरण नंबर अभी 2 नहीं बनाएंगे, इसको हम यहां से हम क्या कर ले? 11 कॉमन ले लेते हैं ना। तो 11 कॉमन ले हम, तो देखिए x माइनस 8y बराबर 0। इस 11 को हम भेज दें उधर, क्या हो जाएगा? x माइनस 8y बराबर 0। अब समीकरण 2 आप इसको बना लीजिए। समझ पाएंगे नहीं आप लोग? अब समीकरण 1 और 2 आप देख पा रहे हैं, x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस 8y बराबर 0। ये 2 समीकरण है, इन्हीं दोनों को आपको हल कर लेना है। आइए देखते हैं, हम हल करते हैं। पहला समीकरण हमारा क्या है? x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 1 है। ठीक है, और क्या है समीकरण 2? समीकरण 2 हमारा है x माइनस 8y बराबर 0। x माइनस 8y बराबर 0 समीकरण 2 है। क्या करेंगे? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देते हैं। देखिए, अब हम घटाते हैं अगर, तो x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस 8y बराबर 0 समीकरण 1 है। और समीकरण 2 हम घटाते हैं तो घटाने में क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है ना। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस लग जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब हम नीचे का चिन्ह लेते हैं, ये वाला इग्नोर कर देते हैं, ये हमारा कैंसिल आउट, और ये 8 1 9y बराबर 9। ठीक है, y बराबर कितना आ गया आपका? 9/9 बराबर 1। अब क्या करेंगे आप? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं हम, तो x प्लस 1 बराबर 9। x बराबर कितना आ गया आपका? 8। संख्या आप क्या लिख सकते हैं? संख्या आप क्या माने थे? आप माने थे संख्या जो हमारा था क्या था? 10y प्लस x था। संख्या यही था। तो जो संख्या हमको प्राप्त होगा क्या होगा? देखिए, 10 गुणे y का मान 1 प्लस x का मान 8,
अगर देखें हम तो 10 प्लस 8 बराबर जो संख्या होगा 18 होगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दिया है मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हम यहां से मान लेंगे कि माना मीना 50 रुपए के एक्स नोट प्राप्त किए, एक्स नोट प्राप्त किए तथा 100 रुपए के वाई नोट प्राप्त किए। ठीक है, उसने कुल कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट, यानी 100 रुपए के और 50 रुपए की अगर नोटों की संख्या हम देखें तो दोनों को मिलाकर कितना है? 25 नोट उसने प्राप्त किए। तो एक समीकरण तो आप यहीं से बना सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 25। समीकरण एक आपका यहां से प्राप्त हो गया। और दूसरा क्या कह रहा है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। अगर 50 रुपए और 100 रुपए के नोट जो है उसको हम जोड़ दें तो कितने के बराबर होगा? 2000 रुपए के बराबर होगा ना। अगर मान लो हमारे पास अगर 50 रुपए के अगर 5 नोट हैं तो हमारे पास क्या करेंगे? 5 गुणे 50 करेंगे, क्योंकि 5 नोट है। और इसी प्रकार जैसे 50 रुपए की एक्स नोट है तो कितना हम करेंगे? 50 एक्स। ठीक है, और उसी प्रकार से अगर हमारे पास 100 रुपए के अगर 10 नोट हैं तो 100 में हम क्या करेंगे? 10 से गुणा करेंगे, तब पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना रुपया है। तो हमारे पास अगर 100 रुपए के वाई नोट है तो हम क्या करेंगे? 100 वाई, और दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितने के बराबर हो जाएगा? 2000 के बराबर ना, 2000 के बराबर हो जाएगा। आइए देखते हैं, हम इसको थोड़ा सा हल करते हैं, छोटा करके तब समीकरण बना लेते हैं। 50 हम क्या कर लेते हैं? कॉमन ले रहे हैं, यहां से बच जाएगा x प्लस 2y और बराबर यहां से हो जाएगा ये 2000। अब देखिए इसको हम काट देते हैं यहां से, तो इसको अगर आप काटेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, यानी x प्लस 2y बराबर 40 हो जाएगा। यानी ये समीकरण नंबर आपका कितना हो गया? 2 प्राप्त हो गया। और समीकरण को हल करना आप लोगों को बताया गया है। तो देखिए हम डायरेक्ट देखिए x का जो गुणांक है वो बराबर है, हम कर देते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, तो समीकरण 2 में से आप 1 को घटा दीजिए तो x प्लस 2y बराबर 40। और क्या लिख दें हम? x प्लस वाई बराबर 25 माइनस, क्योंकि प्लस है ऊपर और यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस, और यहाँ पर भी माइनस। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कैंसिल आउट। और ये 2 में से 2y में से 1y घट जाएगा क्योंकि ये नीचे माइनस है, क्या हो जाएगा? y। और ये 40 में से 25 हम घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यानी y क्या है हमारा? 100 रुपए के नोट की जो संख्या है वो कितना है? 15 है। अब आप यहां से ले लीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो x प्लस क्या लग दे? 15 बराबर 25, यानी कि x का मान आपको कितना प्राप्त हो गया? 10। यानी 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 है और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितना है? 15 है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसको नोट करिए। आइए चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर महोदय ने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है और उसके बाद हम चल रहे हैं उसको नोट करने के बाद फिर आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन छूटा है, आप लोगों को फिर बताते हैं उसको। जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं भाई, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस पीडीएफ को बनाने के लिए और निःशुल्क हमारे लिए एकदम मन से लगे हुए हैं। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जो है ऋषभ यादव, अनिकेत यादव, दिवस यादव और आदर्श सरोज, इन महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए जो पीडीएफ बना रहे हैं। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। दिया है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो प्रथम 3 दिनों का जो किराया है वो क्या है, नियत है। तो पहला जो हमारा कंडीशन है वो 7 दिन तक पुस्तक रखा जाता है। तो देखिए अगर हम 7 दिन तक रखते हैं पुस्तक, तो जो 3 दिन का होगा ना वो नियत किराया है। ठीक है, और उसके बाद प्रत्येक दिन का एक आपका क्या है, अतिरिक्त किराया है। तो देखिए सरिता 7 दिन तक पुस्तक रखती है, ठीक है, उसके लिए जो नियत किराया है हम क्या मान लेंगे, x है, और जो उसके अतिरिक्त जो किराया है वो आपका क्या है, प्रत्येक दिन का निश्चित है, वो y रुपया लिया जाता है। ठीक है, पहले दिन y रुपया, दूसरे दिन y रुपया, तीसरे दिन y रुपया, चौथे दिन भी y रुपया। ये आपका क्या है, अतिरिक्त किराया है। तो आप देखिए अगर सरिता 7 दिन तक पुस्तक को रखती है तो आपका 3 दिन का तो आपका नियत किराया है वो क्या है, x है। ठीक है, और 4 दिन का आपका अतिरिक्त किराया लिया जा रहा है तो क्या हो जाएगा आपका 4y। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 27 रुपए। यहां पर आप लिख लेंगे कि आपका माना नियत किराया जो है, माना नियत जो किराया है वो क्या है, x है, तथा अतिरिक्त जो किराया है वो आपका कितना है, y है। तो आपका ये समीकरण पहला बन गया। और इसी के साथ साथ देखिए सुशी जो है वो 5 दिन तक पुस्तक रखने के लिए कितना देती है, 21 रुपया अदा करती है। तो 5 दिन तक अगर रखती है तो आप लोग देखिए 3 दिन का उसका नियत किराया हो जाएगा x रुपया, और ये अतिरिक्त जो किराया होगा y इसका कितना हो जाएगा, 2y, और कितने के बराबर 21 रुपया कुल दे रही है ना। तो यहां से आप समीकरण इसको 1 बना लीजिए और यहाँ पर x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 21। ये समीकरण नंबर आपका 2 हो जाएगा। समीकरण 1 माइनस आप 2 कर दीजिए। ठीक है, आप अगर समीकरण 1 माइनस 2 करते हैं तो यहां से आपका माइनस माइनस माइनस, समझ में आया कि नहीं। और उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से 4y में से 2y घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2y बराबर 6 हो जाएगा। y का मान कितना प्राप्त हुआ, 3। y का मान यहां से लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए आप y का मान। तो देखिए हमको क्या प्राप्त होता है, x प्लस 3 चौका 12 हो जाएगा ना, 12 बराबर 27। यानी अगर देखें हम तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। x आपका क्या है, नियत किराया। जो नियत किराया है वो 15 हो जाएगा, और जो अतिरिक्त किराया है वो अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा ना। अतिरिक्त किराया
₹3। तो आपसे क्या पूछा है, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। समझ में आया आपको? आप नोट कर लीजिए और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चौथा लेसन। अगले वीडियो में हम चौथा लेसन द्विघात समीकरण, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है, हम आप लोगों के सामने लेकर मिलेंगे अगले दिन। चौथा लेसन आप लोग तैयार रहिए।